बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैरो आफियत से होंगे। फ्रेंड, आज के इस ब्लॉग के अंदर एक बड़ी अहम स्टोरी है, वो तौहीन अदालत वाली स्टोरी है। वी ऑल नो दैट कि कपल ऑफ डेज अगो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किया कि जनाब इमरान खान साहब साबिका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इलाज शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से कराया जाए, वहाँ पर उनको दाखिल करवाया जाए और उनके मुकम्मल टेस्ट मुकम्मल इलाज वहाँ से करवाया जाए। उनकी बहन उज़्मा खान साहिबा, डॉक्टर उज़्मा खान साहिबा, उनके ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, और वहाँ पर एक बोर्ड बनाया जाए जो उनके इलाज मुआलजे की सहूलियात को देखे, मामलात को देखे। उसमें जो हुकूमत ने किया, पिम्स ले गए, वो सारी चीज़ें रिपोर्टेड हैं, आपकी खिदमत में पहले ही रख चुका हूँ और बहुत सारे लोगों ने वो रिपोर्ट किया हुआ है। आज ये भी इवन खबर रिपोर्टेड है और आपको पहले से पता होगा कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। इसके कुछ पहलू हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, वो रिपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी था कि कैसे मौजूदा हालातों वाक़यात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ मूव्स जो है ना, वो कह लीजिए कि वो रिंग्स द बेल वाला सिनेरियो है कि वो जो कुछ उनकी मूव्स हैं, वहाँ से कुछ आइडिया होता है कि ऑल इज़ नॉट वेल फॉर गवर्नमेंट, और कुछ ना कुछ स्पेस कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने की कहानी कुछ ना कुछ नज़र आ रही है। मैं कुछ चीज़ें आपकी खिदमत में रखता हूँ, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि व्हाट एग्जैक्टली एम आई टॉकिंग अबाउट। होता कुछ ऐसे है कि जनाब आज जो दरख्वास्त दायर करती है उज़ैर भंडारी साहब, गालिबा उसमें वकील थे, जो दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तौहीन अदालत की दायर की गई है, उसमें डॉक्टर उज़्मा साहबा की जानिब से दायर की गई है। उसमें फ़रीक किस किस को बनाया गया, ज़रा देखिएगा उज़्मा खान साहबा की दरख्वास्त में। उसमें 7 लोगों को फ़रीक बनाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब, सेक्रेटरी दाखिला अहमद रज़ा सरवर साहब, आईजी जेल खाना जात पंजाब मियाँ सालिक जलाल साहब, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद सुहेल अशरफ साहब और सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल साजिद बेग साहब इसके अंदर शामिल हैं। अब जब ये शामिल हुआ ना, ये सारी रिपोर्ट आई, कहानी आई, तो लोगों ने सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया कि जनाब सबके नाम तो इसमें आ गए, मोहसिन नकवी साहब का नाम क्यों नहीं है इसके अंदर? क्योंकि वज़ीर दाखिला हैं, ताकतवर तरीन वज़ीर दाखिला हैं पाकिस्तान के, और उनके भी डायरेक्टली उनकी डोमेन बनती है, सारे मामलात जो हैं इस तरह के उन्होंने देखने होते हैं, तो वज़ीर दाखिला का नाम क्यों शामिल नहीं है इसमें? फिर मुझे याद आता है कि इन्हीं डेज़ के अंदर जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तो इन्हीं डेज़ के अंदर मोहसिन नकवी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई थी। हो सकता है कि उस मुलाकात के अंदर, मतलब ये मेरा एक पर्सपेक्टिव है, कि मेरा एक एनालिसिस है, ये कोई खबर नहीं है या मैं इसके ऊपर सिर्फ तबसरा है। हो सकता है, वन ऑफ द मेनी पॉसिबिलिटीज़, हो सकता है कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा हो शहबाज शरीफ साहब को कि जनाब अस्पताल शिफ्ट कर दे वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भुगतनी पे आ जाएगी। और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इतना कोई एमए वो रुलता फिलता मामला नहीं है कि बस ठीक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कर दी डॉक्टर उज़्मा साहबा की जानिब से, ठीक है कोर्ट जाने की जाने, नहीं। ये सीरियस मैटर है और ये गवर्नमेंट के लिए अच्छा खासा भूचाल लेके आ सकता है इन डेज टू कम। इसके ऊपर अली उज़ैर भंडारी साहब जो वकील थे डॉक्टर उज़्मा साहिबा के इस सारे केस के अंदर, जिनकी जानिब से कंटेम्प्ट फाइल की गई है, वो तफसीलात लिखते हुए ज़रा डिटेल्स लिखते हैं कि जिन लोगों को नॉमिनेट किया गया है, जिन लोगों को के नाम लिए गए हैं तौहीन अदालत के इस केस के अंदर या दरखास्त के अंदर, वो क्यों लिए गए। आजम तारड़ एंड अता तारड़ वर मेड पार्टीज इन द कंटेम्प्ट बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट्स दे मेड रिगार्डिंग खान साहब ट्रांसफर। अली उज़ैर भंडारी साहब लिखते हैं कि इनको शामिल इसलिए किया गया है, पार्टी इसलिए बनाया गया कंटेम्प्ट में, क्योंकि इन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी। The PM was made party because of Supreme Court's decision in Yusuf Raza Gilani case, where it was held that where the government violates a court order, the buck stops with the Prime Minister। कि जनाब वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाली मिसाल या प्रेसिडेंट मौजूद है कि हुकूमत की टॉप टिकर जो है वो जाके वज़ीर-ए-आज़म पर रुकती है, तो वज़ीर-ए-आज़म जो जहाँ पर गवर्नमेंट कोई रूल तोड़ेगी, कहीं पर कंटेम्प्ट का मामला आएगा, तो वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म तक कहानी जाएगी। वी डिड नॉट फाइंड एनी स्टेटमेंट बाय मोहसिन नकवी ऑन दिस इशू। हमने मोहसिन नकवी की कोई स्टेटमेंट इस इशू के ऊपर नहीं देखी। Hence, he was not impleaded. If any such material is available or if the court thinks he was involved, can be made party subsequently. The Secretary Interior has been impleaded since he is head of the वो अंदरूनी मामला देखने हैं उसने इसके। अब मोहसिन नकवी साहब की कहानी के अंदर तो ये वजाहत आ गई अली उज़ैर भंडारी साहब की कि जनाब मोहसिन नकवी साहब की कोई स्टेटमेंट इसके इस सारे केस के अंदर या इस सारे मामले के अंदर हमारी नज़र से नहीं गुजरी। अगर कोई गुजरी है तो हमें प्रोवाइड कर दें, हम उनको भी शामिल कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक अच्छा खासा भूचाल आया हुआ है। और भूचाल में बहुत सारे लोग, हमारे सहाफ़ी, हमारे कलीग्स जो हैं, इवन सरिशमान साहिबा, वो उन्होंने भी इसमें लिखा है, गंडापुर मोहसिन नकवी को इमरान खान की रिहाई में किरदार अदा करने का सबसे ज़्यादा क्रेडिट देते रहे, और आज पीटीआई ने भी इमरान खान को अस्पताल मुंतकिली के हुक्मनामे की तौहीन का केस किया, लेकिन इसमें मोहसिन नकवी को फरीक नहीं बनाया। सबकी अपनी अपनी राय है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, सबकी अपनी अपनी सोच है। मैं किसी को गलत या किसी को सही यहाँ पे नहीं कह सकता, लेकिन दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मोहसिन नकवी साहब के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब से इल्ज़ामात लगाती आ रही है कि जब ही वॉज केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब,
और जो कुछ पंजाब में हुआ एट दैट टाइम उसकी तमाम तर जिम्मेदारियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहसिन नकवी साहब पे डालती आई, बट इवेंचुअली मोहसिन नकवी साहब इज़ नॉट पार्टी है, एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। हो सकता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की विंडो या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ बढ़ने की कोई विंडो मोहसिन नकवी साहब के थ्रू खुल सकती हो, तो शायद तहरीक इंसाफ के फैसला साज होने के जो भी दस्तयाब लीडरशिप है उन्होंने फैसला किया हो कि यार इधर से ज़रा यूँ करके गुजर जाओ, शहबाज शरीफ साहब की तरफ चले जाओ, अता तारड़ साहब की तरफ चले जाओ, आज़म नज़ीर तारड़ साहब की तरफ चले जाओ। अब आगे बढ़ते हुए इसके ऊपर मैं क्यों कहता हूँ दिस इज वेरी सीरियस मैटर, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। मैं नहीं कह रहा कि वज़ीर आज़म फारिग हो रहे हैं इसके ऊपर या वज़ीर फारिग हो रहे हैं, मैं नहीं वो कह रहा, लेकिन दिस इज सीरियस मैटर। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट है, इस तरह के अगर ये कल को साबित करने में कामयाब हो जाती है तहरीक इंसाफ, तो इसके ऊपर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का एक लंबा चौड़ा बयान आया, लंबा चौड़ा बयान। अब मैं पढ़ूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं लंबा चौड़ा क्यों कह रहा हूँ। बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल ना ले जाने का फैसला आखिरी लम्हे इंतजामी सतह पर तब्दील हुआ। अस्पताल मुंतकिली से मुताल्लिक फैसला मुकम्मल तौर पर इंतजामी था, इसमें कोई सियासी अंसर शामिल नहीं था। वज़ीर आज़म हाउस या कबीना ने बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली से मुताल्लिक कोई फैसला नहीं किया। इस्लामाबाद इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तमाम हालात का जायजा लेकर यह फैसला किया। आज ही इस्लामाबाद डीआईजी और एसएसपीज ऑपरेशन खुद अपनी तमाम तर नफरी के साथ मौजूद थे। शिफा अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया था। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से क्लियरेंस ना मिलने की वजह से मुतबादिल इंतजाम पर अमल किया गया। वीआईपी मूवमेंट के दौरान रूट पर हमेशा मुतबादिल इंतजाम रखे जाते हैं। कई मरतबा सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिलने पर वज़ीर आज़म के दौरे और तकारीब भी मनसूख हो जाती हैं। बानी पीटीआई को शदीद बीमार दिखाने का तासुर बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। पीटीआई ने पिछले चंद महीनों में अपने बानी की शदीद बीमारी का झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की। 18 अगस्त को नौरीन बीबी की मुलाकात के दौरान भी अगर सेहत का संगीन मसला होता तो वो फ़ौरन मीडिया पर आती। बानी पीटीआई बिल्कुल फिट है और गुज़श्ता 6 माह के दौरान उन्हें 6 मरतबा मुआयने के लिए अस्पताल लाया जा चुका है। अब यहाँ पर जो एक कहानी है ना कि वो बिल्कुल फिट हैं, ये बिल्कुल इसमें गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के हमायती ट्विटर हैंडल्स, यूट्यूबर्स, सहाफ़ी उज़्मा खान साहबा की वो स्टेटमेंट इस्तेमाल करें जिसमें उन्होंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह इमरान खान इज़ फिट। उसमें एक चीज़ जो नज़रअंदाज की जा रही है वो ये है कि इमरान खान साहब का बीपी ऊपर नीचे जाना दैट इज़ बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी। अब एंग्जाइटी क्यों है? क्योंकि उनका ह्यूमन कॉन्टैक्ट बहुत मिनिमाइज़ कर दिया गया है, वो लोगों से मिल नहीं सकते वो, और उस चक्कर में सारे में कहानी जो है वो बहुत मुनफरिद होती जा रही है। अब डॉक्टर उज़्मा साहिबा, आपने उनकी मीडिया प्रेज़ेंस इससे शायद पहले भी देखी हो, लेकिन मैं काफ़ी ऑब्ज़र्व करता हूँ कि व्हेन समबडी स्पीक्स, व्हेन समबडी टॉक्स टू मीडिया, तो उज़्मा खान साहिबा इज़ नॉट मीडिया सेवी सिस्टर। उनको मीडिया को हैंडल करना नहीं आता, हम सबको पता है। नौरीन साहिबा को भी नहीं आता। अलीमा खानम साहिबा इज़ द वन हू नोज़ हाउ टू हैंडल मीडिया। वो कहना कुछ चाह रही होती हैं डॉक्टर उज़्मा साहिबा, वो मतलब उसको किसी तरह और से शेप अप कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जो मेन कंसर्न था वो कैद तन्हाई था। इमरान खान साहब का एंग्ज़ायटी वाला मामला था जिसके लिए गोलियाँ प्रिस्क्राइब की गई, जिसके लिए वो दवाई प्रिस्क्राइब की गई थी डॉक्टर्स की जानिब से, और उसको फिर इस एज के अंदर आपका बीपी वाला मामला कितना लीथल हो सकता है, वो अल्लाह ना करे फेटल हो सकता है। तो उसमें आके इतना वो गवर्नमेंट अगर सिर्फ एक स्टेटमेंट के ऊपर रिलाय करते हुए कह दिया कि ये वो बिल्कुल फिट है, उनको फर्दर हम नहीं लेके आ रहे इलाज के लिए, तो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। बहुत सारी चमगोइयाँ हैं, बहुत सारे इसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं, बहुत सारे हमारे सहाफ़ी भाई इस्लामाबाद के बेस्ड जो हैं वो बैठे हुए बता रहे हैं कि जनाब फिर इमरान खान साहब को शिफा लेके आ रहे हैं, लाना पड़ेगा इनको, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ठीक है, तबसरा है, आपकी खबर भी हो सकती है, आपका एनालिसिस भी हो सकता है। मेरा मुद्दा तो सादा-सा है कि जो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थे, जिनकी बीट है, जो पुलिस कवर करते हैं, जो क्राइम बीट कवर करते हैं वहाँ पर, या नेशनल असेंबली कवर करते हैं, किसी बंदे को कानो-कान पता ही नहीं चला कि हुकूमत ने शिफा इंटरनेशनल में शिफ्ट नहीं किया, इमरान खान साहब को पिम्स में शिफ्ट किया है। सो बहुत सारे सवालिया निशान मेरी अपनी कम्युनिटी के ऊपर है, इंक्लूडिंग मी। मैं भी लाहौर में बैठा हुआ था, तो मुझे भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन तो नहीं थी कि इमरान खान साहब को वहाँ शिफ्ट नहीं किया गया और उनको पिम्स शिफ्ट किया गया और वहाँ से थोड़ी देर इलाज करवा के या उनका चेकअप करवा के उनको वापस शिफ्ट कर दिया गया है अडयाला जेल। अब इसी सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर इमरान खान की पार्टी के खिलाफ एक नया नैरेटिव घड़ने की जो जंग है वो चल पड़ी है। एक 3-4 हमारे जो न्यूज़ चैनल हैं बड़े, समा न्यूज़, दुनिया न्यूज़, एक्सप्रेस न्यूज़, पीटीवी, इन सब ने एक खबर चलाई कि जनाब दुनिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नफ़रत का जो प्रोपेगेंडा था वो ये कर दिया, रद्द कर दिया, ब्ला 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 ब्ला। अब इस खबर को अब थोड़ा-सा कि वो इमरान खान साहब के कॉन्टेक्स्ट में, एक रियासत पाकिस्तान, या पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ कोई जुल्म नहीं कर रहा है, ये बहुत सारे जरीदे हैं जो उन्होंने ये रिपोर्ट किया है, और उन जरीदों को पकड़ के पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बड़ी खबर बनाई जा रही है, और बहुत बड़ी खबर ये बनी हुई है, और पीएमएल इसको बहुत ज़ोर-ओ-शोर से पैडल कर रही है इस खबर को। अब इस खबर की थोड़ी-सी आप
ज़रा जांच करेंगे, थोड़ा सा इसकी डेप्थ में जाएंगे तो अहमद बड़ाइच साहब लिखते हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं अहमद बड़ाइच साहब। किसी मुनीर अहमद सहाफ़ी ने हुकूमती अरकान से गुफ्तगू की, फिर वो खबर एपी में लगाई, यही खबर मुख्तलिफ थर्ड क्लास जरीदों ने कॉपी पेस्ट कर दी और नवाज लीग के कारकुन आलमी मीडिया ने झूठ मुस्तरद कर दिया। कम अज़ कम झूठ फैलाने से पहले ज़्यादा नहीं थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, बहुत शर्मनाक। ठीक है जनाब। और उसके बाद फिर वो आगे चैनलों को भी अड़े हाथों लेते हैं अहमद बड़ाइच साहब, कहते हैं ये एपी के से जो गुफ्तगू थी वो आलमी जरीदों की खबर बनाकर पेश किया गया, सहाफ़त की थोड़ी बहुत आबरू अगर है तो कम अज़ कम इसे रहने देना चाहिए। अब ये एक लंबी बहस है कि जनाब कहानी यहाँ पे किस तरफ लेके जाई जा रही है कि जनाब इमरान खान साहब को सेहत को लेकर, रियासती मज़ालिम को लेकर, हुकूमती मज़ालिम को लेकर पाकिस्तान ने तमाम तर प्रोपेगेंडा को रद्द कर दिया और इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे कि इंटरनेशनल मीडिया थिंक्स कि इमरान खान साहब के साथ सलूक बिल्कुल बेहतरीन किया जा रहा है, ही इज़ फाइन, और जो पीटीआई है या उनकी सियासी जमात, उनका वर्कर जो है वो झूठ बोलता है। इसमें मौजूदा 3 साल जो रिसेंट गुजरे हैं, इसमें अब पीएमएलएन के बहुत सारे लोग खुद अपने मुँह से एडमिट करते हैं कि यार हद हो गई। ऑब्वियसली कैमरे के सामने वो नहीं बोल सकते वरना उनके साथ हद कर देगी उनकी जमात। तो बहुत सारे लोग जब हमसे मिलते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड मिलते हैं, शो के बाद, रिकॉर्डिंग के बाद, कहीं पर खाने पर, कहीं मीटिंग में, किसी गेट टुगेदर में, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया है। कोई कहते हैं ज़्यादा हो गया और कोई कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हो गया है। अब ये कब बहुत ज़्यादा और ज़्यादा का फ़र्क जो है, ये कब और कैसे निकलेगा, ये आपको अगले टेन्योर तक इंतज़ार करना पड़ेगा कि अगलों के साथ क्या होता है। क्योंकि बदकिस्मती की बात ये है कि ये दारों का सफ़र है और यहाँ चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। रगड़ा सबको लगता है, एक के बाद दूजा, दूजे के बाद तीजा, तीजे के बाद चौथा, रगड़ा सबको लगता है कि यहाँ पर किसी की भी माफ़ी नहीं है। एंड दैट इज़ व्हाट बॉदर्स मी कि जब माफ़ी है नहीं किसी की भी इस मुल्क के अंदर, तो आगे कैसे बढ़ना है? हम दायरों के सफ़र के अंदर ही कब तक इसी में कब तक घूमते रहेंगे? एंड दैट इज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट बॉदर्स मी द मोस्ट। खैर, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हमेशा पॉज़िटिव ही रहना चाहिए। चीज़ें समहाउ बदल ही जाती हैं वक़्त के साथ-साथ। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।